रहे हैं, ठीक है। कोफ्ते के साथ कोफ्ता चावल आप कह सकते हैं, कोफ्ता राइस भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है मैंने, ये जो चीज़ें थी जिसमें पीनट्स थे, ठीक है, ये उठा के ही ले जाते हैं फ़ौरन। चले जी, मैं आपको इसका बता देती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, मूंगफली, तिल और ज़ीरा, ठीक है, इसको मैंने तवे पे भून के पीस लिया। मूंगफली, तिल और इसके साथ ज़ीरा, ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया तीनों, और साथ में गोल मिर्ची, इनको मैंने हल्का सा भून लिया, भून के इनको पीस लिया, ठीक है। मैंने कहा ये ज़रा सा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास कीमा वॉश हुआ हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके लिए ब्रेड के स्लाइस डालने पड़ेंगे। अगर आपका कीमा जो धुला हुआ होता है, ज़ाहिर है उसमें थोड़ा पानी होता है तो वो टूटना शुरू होता है। मैंने इसलिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब उसका पानी निचड़ा हुआ तो फिर आपको ब्रेड के स्लाइसेस डालने की ज़रूरत है। ये चॉपर में जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, 2 प्याज ले लेते हैं, ये देख लीजिएगा, तकरीबन 2 प्याज। ये सिंपल इनके बॉल्स बना रहे हैं। ये सारा मसाला, ठीक है, लाल मिर्च साबुत, ज़ीरा, तिल, मूंगफली भुनी हुई, ये चली जाएगी। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में नमक है, नमक डाल देंगे। इसके बाद ये ब्रेड के स्लाइसेस इस वजह से डाल रही हूँ कि ताकि ये जो इस वक्त कीमे के अंदर पानी है तो थोड़ा सा ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अंडा तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन ये इस वजह से डाल रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास है कीमा बीफ का, ये चला जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर पानी इसका। 2 अदद प्याज डाल देते हैं। क्या ज़बरदस्त नाइफ आई है, वाह भाई, ठीक है। ठीक है, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, इसको बिल्कुल बारीक पीसना है, बहुत अच्छे से बारीक पीसने के बाद फिर क्या करूँगी, इसको मैं एक अंडा डालकर हम इसको बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बना के इसको फ्राई करना है। वहाँ पर राइस की अलग चीज़ है, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अच्छा जी, एक अंडा इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। वैसे अंडे की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, अंडे की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखिए वेजिटेबल हमारी जो आज वेजिटेबल का बना रहे हैं, कढ़ाई बन रही है। ज़रा आप वेजिटेबल को ज़रा गौर से देखिएगा, कितनी ज़बरदस्त फ्रेश वाली सारी वेजिटेबल हमने रखी हुई है यहाँ पर, जो बड़ी जो सीज़न में जो आपको पता आ रही होती है, तो सारी सीज़न वाइज सारी वेजिटेबल है, ठीक है जी। आए हाय यार, अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है। प्याज को अच्छी तरह से, ये राइस के लिए हम कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। यहाँ पर ये अंडा एक डाल दिया हमने। कीमे के अंदर हमने भुना मसाला डाला है। भुना मसाले में मैं आपको बता दूँ, तिल थे, इसके साथ इसमें मैंने डाल दिए थे मूंगफली के साथ ज़ीरा और गोल मिर्चें, उनको भून के वो इसमें डाल दिए, ठीक है। वो इसके अंदर हमने डाल दिए। इसके साथ हमने क्या किया, इसके अंदर नमक, अदरक, लहसुन और साथ में 2 प्याज, ये सारी चीज़ डाल के आपने चॉपर में बहुत अच्छे से पीस लेना है, ठीक है। ये पीस के इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएगी। मैं अलग से फ्राई कर लूँगी, चाहे इसी ऑयल में आप फ्राई करें, चाहे आप अलग से फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से आपने इसको चलेंगे। अब यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहा है, प्याज के साथ साथ हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान के फूल, छोटी इलायची, साथ में बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग, ठीक है। प्रॉपर गरम मसाला है। इसको अच्छे से हम बुनाई करेंगे, अच्छी तरह से इसको करेंगे ताकि ये जो हमारे पुलाव का जो वो बड़ा खूबसूरत सा है। तो इसलिए मैंने प्याज के साथ इसको रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने यखनी रखी हुई है, ठीक है।
यखनी मैंने क्यूब्स इस्तेमाल किए तो इसलिए इसके अंदर भी थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये यखनी मैंने इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर चिकन है, आप विद बोन भी ले सकते हैं, बोनलेस भी, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले मेरी रेसिपी में बोनलेस लिखा होता, आप चाहे तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हड्डी के साथ इसलिए डाल रही हूँ ताकि हड्डी वाला ज़रा गोश्त, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। चाहे तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। वो 1 पाव चाहिए था तो ये तकरीबन आधा किलो की जितना है जो मैं इसके अंदर डाली। तो पहले तो हम इंतज़ार करेंगे इसका प्याज का थोड़ा सा और हो जाए अच्छा कलर। ये साथ में थोड़ा सा ज़ीरा बचा हुआ था तो ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है। ये बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसके बस बॉल बनाएंगे, अलग से फ्राई करके दम में मैं रखूँगी, ठीक है। ये मिक्सिंग की बहुत अच्छी से इसकी करनी है ताकि ये जो अंडा आपने डाला है, ये अंडा जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाथ से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको पता है, ठीक है। ये देख लीजिए, और बहुत बारीक पिसा हुआ कीमा। कीमा कोफ्तों के लिए हमेशा आप रूखा कीमा लिया करें तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए अभी इसका कलर जो है आना शुरू हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने और ब्राउन करना है। थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा। चिकन के पीसेस डालेंगे, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हम यखनी डाल के इसको थोड़ा पकने देंगे ताकि गल जाए। उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे, तकरीबन आधा किलो के जितने चावल हैं। अब इसको मैं इसके साथ डालती हूँ ताकि थोड़ा सा प्याज के साथ ये भी फ्राई हो। चिकन को बहुत अच्छे से गलाना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए रखूँगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए। हरी मिर्ची हम डाल देंगे, पुदीना इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। अब ये देखिए चिकन भी साथ साथ में फ्राई हो रहा है और साथ में जो प्याज का कलर जो है वो भी डार्क हो रहा है। जरा थोड़ा सा लाइट था तो मैंने चिकन इसमें डाल दिया ताकि वो जो चिकन फ्राई होगा तो साथ में प्याज का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। चलो जी, अब इसके अंदर जाएगा पानी। ये देखिए, थोड़ा पानी डालते हैं, बाद में हम यखनी डालेंगे। जो मेरे पास यखनी है ये बाद में जाएगी। अभी थोड़ा सा पानी के साथ इसमें जाएगा नमक। आपको पता है नमक हमेशा ज़रा ज़्यादा डलता है हमेशा राइस के अंदर, लेकिन ये भी ख्याल कीजिएगा जो स्टॉक है ऑलरेडी उसमें भी नमक होता है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको साइड पे रख देते हैं। बाकी ये चीज़ें हमारी जो है ये साइड पर आ जाती है। थोड़ी जगह खाली हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसको मैं थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि ये थोड़ा गल जाए और इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। फिर हमने इसमें डालेंगे यहाँ पर राइस, ठीक है। जब राइस डाल देंगे तो फिर इतनी देर में हम यहाँ पर बना देंगे कोफ्ते, ठीक है। मिर्चें तोड़ लीजिएगा, साबुत डालती हूँ, देखिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगी ये यखनी। नमक मैंने पहले डाल दिया था, फिर भी मैंने कहा था कि हम देख लेंगे नमक का, ताकि अगर आपको लगे कि भी कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हम इस तरह से चलेंगे, ये डाल देंगे। अगर कभी अल्लाह ना करे कि आपने राइस बनाया है तो आपको लग रहा है कि उसमें नमक तेज़ डल गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल के अंदर से नमक कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि आप कुछ सब्जियां ले लीजिएगा, जिस तरह से आलू हो गए, गाजर हो गए, मटर वगैरह हो गए। इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है, फ्राई करके फिर आप दम में डाल दीजिएगा। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो एक्स्ट्रा जो उसमें नमक होगा तो वो वेजिटेबल के अंदर चला जाएगा, तो उसमें वो बैलेंस हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह से राइस का तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं दही डाल दो, ये डाल दो, दही वही से कम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये कि अगर आप उसमें सब्जियां डाल देंगे तो कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी ये राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा नमक का देख लूँगी, अगर मुझे लगा कम तो मैं डाल दूँगी। बस इसको हाई फ्लेम पे हमने करना है, ठीक है, हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। मुझे थोड़ा सा इसका असल में, वैसे तो कभी मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैंने नमक कम डाला है, ठीक है, थोड़ा सा कम है नमक। राइस में हमेशा नमक ज़रा ज़्यादा डलता है। इसमें डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच भर के नमक का। ठीक है, बस अब ये क्या होगा
जैसे इसका पानी ड्राई होगा इसमें पुदीने की पत्तियाँ चली जाएंगी और इसको दम पे हम रख लेंगे इतनी देर में यहाँ पर। बाकी इसको इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये हमने 12 कोफ्ते इसमें डाल दिए और तकरीबन 12-13 कोफ्ते यहाँ पर भी है। ठीक है, इतने सारे आधा किलो में देखो बन गए 24। बस अब इसको फ्राई करके एक साइड से ज़रा सा हो जाए। लेकिन हाँ, 1 किलो कीमे में माशाल्लाह इतने सारे बन गए हैं कोफ्ते। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, अगर आप इसको चम्मच भी चलाएंगे तो टूटेंगे नहीं। इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी हुई है। एक तो मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए थे और दूसरा मैंने क्या किया था, इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल किया था। एक्चुअली जब इसको वॉश किया ना तो इसके अंदर बहुत सारा पानी था, तो अब इसको ज़ाहिर है जब पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो आपको पता है टूटने शुरू जाते हैं कोफ्ते, तो इसलिए मैंने इसमें ब्रेड का स्लाइस डाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, बस अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करके अब निकालेंगे और ऊपर उसके ऊपर डाल देंगे और बाकी ठीक है जी। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ एंड में डालेंगे हम लीमू और साथ में कसूरी मेथी और इसके साथ मेरे पास है हरा धनिया और साबुत धनिया, ये डालेंगे। लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल एंड में, जब तक ये गल जाएंगे तो